तो बाबू पिछले क्लास में देखिए कि कैसे हम लोग एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे, और एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेस। कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेस में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर ऑफ वेज को कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, कितनी आसानी से नंबर ऑफ वेज को निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेस से। तो आइए सवाल पे आइए। सवाल जो यहाँ पे होता है वो कैसा होता है, हाउ मेनी, हाउ मेनी। तो चलिए सवाल पे आइए। हाउ मेनी, देयर आर 10 लैम्प्स इन ए हॉल, है ना, 10 लैम्प्स इन ए हॉल है। ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली। आपके हॉल में 10 लैंप है ना। ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, और जिसको भी आप स्विच ऑन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, कितने तरीका से आपका हॉल इल्यूमिनेट हो सकता है। तो 10 बल्ब है, आपके लैंप है, बॉल है आपके हॉल में, तो कोई एक बॉल जल गया तो हॉल इल्यूमिनेट हो जाएगा, कोई एक जल जाए, है ना। yes. तो समझते हैं, कोई एक जल गया तो हो जाएगा काम। तो मेरे पास है लैंप 1, मेरे पास है लैंप 2, और लैंप आपका है 10, L1 L2 L10। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेस यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। तो अब मेरे पास इस लैंप के पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको ऑन रख सकते हैं या तो हम इसको ऑफ रख सकते हैं, है ना। yes, दो ऑप्शन है, या तो स्विच ऑन करेंगे, और सबका स्विच जो है वो अलग अलग है, इंडिपेंडेंटली है। ऐसा नहीं है कि एक कनेक्शन से सारा बल्ब कनेक्टेड है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बल्ब, एक स्विच दाबे और सारा बल्ब इल्यूमिनेट हो गया। तो ये कंडीशन आपका दिया हुआ है। तो L1 पे दो कंडीशन होगा, या तो ये ऑन होगा या तो ये ऑफ होगा। 2 सिमिलरली L2 पे आपका दो कंडीशन होगा, लैंप 2 पे आपका दो कंडीशन होगा, या तो ये ऑन होगा या तो ये ऑफ होगा, इस पे भी दो कंडीशन लगेगा। और L10 पे आपका दो कंडीशन लगेगा, या तो ये ऑन होगा या तो ये ऑफ होगा। तो मेरे पास कितना ऑप्शन है, इस स्विच के पास दो ऑप्शन है, ऑन ऑफ। फिर लैंप 2 के पास दो ऑप्शन है, सारा करेंगे तब कंप्लीट होगा। तो सबको मल्टीप्लाई करना होगा। कितना बार मल्टीप्लाई करना होगा बच्चे, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2 का पावर 10, 2 का पावर 10। लेकिन ध्यान समझिएगा, -1 करना होगा। y -1, इसमें से एक कंडीशन ऐसा होगा जिसमें ये भी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, और ये भी ऑफ हो गया। तो सारा बल्ब जब आपका ऑफ हो गया तो इल्यूमिनेट तो होगा नहीं। इस बल्ब के पास दो ऑप्शन था ऑन ऑफ का, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ। एक ऐसा कंडीशन 2 का पावर 10 में एक ऐसा कंडीशन होगा जिसमें सारा का सारा ऑफ हो जाए, तो वो -1 करना होगा। तो 2 का पावर 10 कितना, 1024, yes, sir. -1, आंसर है आपका 1023। आपको ऑप्शन ऐसा देगा कि फंसा देगा, आपको ये भी ऑप्शन में डाल देगा और 1023 में डाल देगा। तो y -1 क्लियर है, -1 क्यों हुआ। yes. ओके, नेक्स्ट सवाल पे मेरे बच्चे। हाउ मेनी 4 डिजिट्स ऑड नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट्स ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। देखिए अब हम लोग धीरे धीरे कंडीशन डालना स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग सीखे कि 4 डिजिट का नंबर कितना बनेगा, लेकिन अब हम लोग एक और एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दिए कि 4 डिजिट का ऑड नंबर कितना बनेगा यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो पहले हमको 4 वैकेंट प्लेस जनरेट करना होगा, 4 वैकेंट प्लेस जनरेट करना होगा, 1 2 3 4।
अब 4 डिजिट का नंबर बनाना है और कंडीशन क्या है कि नंबर ऑड होना चाहिए। तो नंबर ऑड होने के लिए यहाँ पे 2 और 4 नहीं आ सकता है। 2 और 4 आ Yes. गया तो इवन नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन आ सकता है बच्चे? 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है। मतलब ये दोनों तो डालना ही नहीं है, ये दोनों तो डालना ही नहीं है, इवन हो जाएगा। और 0 रहेगा, 0, तो ये भी बॉक्स रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स होगा। तो पहले हम लोग रिस्ट्रिक्टेड प्लेस को भरेंगे। रिस्ट्रिक्टेड प्लेस का मतलब जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बाकी जो जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंटली फिल कर देंगे। ठीक है, तो इस बॉक्स को भरने का कितना तरीका? 3 वेज। 3 वेज। 0 तो है नहीं, अब आराम से भरिए इसको। तो अब मान लेते हैं कि एक बार में तो कोई एक ही पुट करेंगे ना, तो मान लेते हैं मैंने 5 पुट कर दिया, तो 5 पुट कर दिया तो 1 2 3 4 को भरने का तरीका यहाँ पे कितना तरीका हो जाएगा? इस बॉक्स को भरने का तरीका 4 वेज। और 4 के बाद इसको भरने का कितना तरीका? 2 नंबर इंगेज हो गया, 3 वेज, 3 वेज। और इसको भरने का कितना तरीका बच्चे? 2 वेज, 2 वेज। तो टोटल कितना वेज हो जाएगा? तो नंबर ऑफ 72. नंबर ऑफ वेज जो होगा वो होगा 4 इंटू 3, ये 2 है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 मेरे बच्चे। तो ये आ जाएगा, कितना बोल रहे हैं? 72। 72 इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। Yes. पीएनसी आ रहा समझ में? Yes. नेक्स्ट, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4? ना समझिएगा, 4 डिजिट का नंबर बनाना है और जो 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है बच्चे? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। फॉर यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन। सब में हम लोग विदाउट रिपीटेशन अभी ले रहे हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ध्यान से समझेंगे। अच्छा सवाल है। तो ये 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो पहले मुझे 4 वैकेंट स्पेस क्रिएट करना होगा। पहले मुझे 4 वैकेंट स्पेस क्रिएट करना होगा। अब मेरा रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स कौन हो गया? ये दोनों बॉक्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स है। हाँ, पहला भी है, पहला भी है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। और ये दोनों रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि हमको यहाँ पर ऐसा नंबर डालना है कि वो उसको 4 से डिविजिबल कर दे। तो 4 से डिविजिबल करने के लिए हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं? अंतिम का 2 डिजिट। अंतिम का 2 डिजिट क्या क्या हो सकता है? तो अंतिम का 2 डिजिट हो सकता है 04। Yes. 04 है ना। 12. उसके बाद 8 तो आएगा नहीं, 8 तो आएगा नहीं। तो उसके बाद हो सकता है 12 1 2। Yes. फिर 16 तो आएगा नहीं। फिर हो सकता है 20, हो सकता है क्या? हो सकता है 20। Yes. 20 के बाद 24 हो सकता है क्या? 24. हो सकता है। 28 नहीं हो सकता है, 8 है नहीं आपके पास। 32 Yes, हो sir. सकता है मेरे बच्चे, हो सकता है। 36 नहीं हो सकता है। और फिर 40 हो सकता है। और 40 के बाद फिर 44 नहीं हो सकता, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और फिर 48 8 आ जाएगा, नहीं होगा। 52 फिर आगे नहीं हो सकता। मतलब आपको ये क्वेश्चन कितना कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6 केस में बनेगा। यानी ये क्वेश्चन आपका बनेगा केस 6 में। तो पहले लेंगे केस 1 मेरे बच्चे, ये स्टेप समझिएगा। अच्छा सवाल है। तो पहले केस में हमने 0 और 4 को यहां भर दिया, ये भर दिया कि बाबू 4 से डिविजिबल कराना है। अब 0 और 4 जब यहां भर दिए तो अब ये प्लेस मेरा जो है वो रिस्ट्रिक्टेड प्लेस नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 0 तो यहाँ पिंजड़ा में बंद हो गया इसके पास, तो यहाँ तो आने की इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो 0 और 4 आपने भर दिया तो आपके पास 1 2 3 नंबर बचा। इसको भरने का कितना तरीका बच्चे?
3 ways. 3 वेज, और इसको भरने का कितना तरीका? 2 वेज. 2 ways. और इसको भरने का एक तरीका, और इसको भरने का एक तरीका. तो 3 into 2 को टोटल कितना आ रहा है? ये टोटल आ जाएगा 6 वेज आ जाएगा. 6 वेज आ जाएगा मेरे बच्चे. अब आते हैं बच्चे केस 2 पे. बोलोगे सर इतना बार करना पड़ेगा? तो हाँ करना पड़ेगा. हर एक केस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा. हर एक केस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा. चमक रहा है बात? Yes, sir. 1 2 3. अब लेते हैं 1 2. जब मैंने यहाँ 1 2 ले लिया मेरे बच्चे, तब ये बॉक्स अब रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे Yes. 0 आ सकता है. तो 1 और 2 आ चुका है, 0 आ नहीं सकता है. तो इसको भरने का कितना तरीका? 2 ways. 2 वेज. 2 वेज. और अब 3 बॉक्स भर चुका है, 2 नंबर बचा. 2 नंबर को यहाँ भरने का तरीका 2 ways. एंड दिस इज 1 वे, एंड दिस इज 1 वे. और सारे तरीके को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आ रहा है 4 वेज. केस 2 में कितना है बच्चे? 4 वेज. अब लेते हैं केस 3. केस 3 परमुटेशन कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग टॉपिक है. थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, फॉर्मूला काम नहीं करता इसमें. अब हम लोग थर्ड केस लेते हैं 2 0 2 0 2 0. केस किसके इक्विवेलेंट हो गया? केस 1 के इक्विवेलेंट हो गया. अब 0 तो इधर आ गया बच्चे, तो 0 आ गया, तो इसको भरने का तरीका अब आ गया 2 0 3, और इसका भरने का तरीका आ गया 2, और ये आ गया 1, और ये आ गया मेरे बच्चे 1. तो ये आपका टोटल आ गया 6 वेज. 6 वेज. चमक गया? 6 वेज. सिमिलरली केस 4. केस 4. केस 4 क्या लेंगे बच्चे? केस 4 में लेंगे कि लास्ट में कितना है? 2 4 2 4. तो ये केस किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? केस 2 के इक्विवेलेंट आ रहा है ना? इसको भरने का 2 तरीका, इसको भरने का 2 तरीका, और इसको भरने का 1 तरीका, इसको भरने का 1 तरीका. टोटल कितना तरीका हो जाएगा? 4. टोटल आ जाएगा 4 तरीका. 4 वेज. काम कंप्लीट नहीं हुआ है, केस 5 भी करना होगा. तो 4 से डिविजिबिलिटी का ये रूल आपको लगाना होगा 32. अब 32, तो 32 जब हम लोग लेंगे लास्ट में बच्चे, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू केस 4. तो इसको भरने का तरीका 2, फिलिंग. इसको भरने का तरीका 2, इसको भरने का तरीका 1, इसको भरने का तरीका 1. कितना आएगा? ये टोटल आ जाएगा मेरे बच्चे 4 वेज. 4 वेज. एंड लास्ट वन इज केस 6. केस 6. केस 6 में लेना होगा 40. 4 से डिविजिबिलिटी का रूल लगाए 40. इसको भरने का तरीका आ गया 1, इसको भरने का तरीका आ गया 1, और इसको भरने का तरीका आ गया 3 और 2. क्लियर है ना? दिस इज इक्विवेलेंट. जब यहाँ पे 0 आ रहा है, तो देख रहे हैं 2 तरह का केस बन रहा है. एक में 6 आ रहा है, और एक में 4 आ रहा है. तो टोटल कितना बच्चे? टोटल नंबर ऑफ वेज. टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 6 + 6 4 + 6 + 4 + 4 + 6. कितना बच्चे? 30. टोटल 30 वेज होगा. मतलब टोटल 30 नंबर बनेगा 0 1 2 3 4 से विदाउट रिपीटेशन, जो 4 डिजिट का होगा और 4 से डिविजिबल होगा. तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ना? वैकेंट प्लेस को फिल करके हम लोग नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं. अभी तक हम लोगों ने परम्यूटेशन का डेफिनेशन भी नहीं पढ़ा, और हम लोगों ने इतना सवाल बना लिया. क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, हेडिंग दीजिएगा बच्चे. अरेंजमेंट्स. अरेंजमेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं परम्यूटेशंस. अब हम लोग आते हैं परम्यूटेशंस के डेफिनेशन पे. अरेंजमेंट्स, इसमें एक वर्ड आएगा बाबू, नंबर ऑफ वेज. नंबर ऑफ वेज
number of ways of arranging R objects out of n available distinct objects. N available distinct objects. मेरे पास n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, n में से r को लेके हमको अरेंज करना है, अरेंजमेंट करना है, इसका कितना तरीका हो सकता है। जो परमुटेशन का जो फॉर्मूला डिराइव होता है बाबू, वो कंसेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेस से डिराइव होता है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग r प्लेस जनरेट कर लेते हैं, मतलब r प्लेस है मेरे पास और उसको n थिंग से भरना, r प्लेस को n थिंग से भरना। तो मेरे पास ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है मेरा rth प्लेस। तो दिस इज द फर्स्ट प्लेस। ये आपका कौन सा प्लेस है? सेकंड प्लेस। और ये है आपका थर्ड प्लेस और ये है आपका rth प्लेस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास कितना अवेलेबल है? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको भरने का कितना तरीका? n, जो कंसेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेस हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। बिना ये फार्मूला यूज किए भी हम लोग सवाल अभी तक बना रहे हैं और बनाएंगे भी। इसको भरने का कितना तरीका है? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये फार्मूला वैलिड तब होगा जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। एनपीआर का फार्मूला तब लगता है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो। इसको भरने का कितना तरीका? n-2। इसको भरने का कितना तरीका होगा बच्चे? इसको भरने का तरीका होगा n-r-1, क्योंकि फर्स्ट है तो n-0, सेकंड है तो n-1, थर्ड है तो n एक कम ना, तो r होगा तो n-r-1। r ऑब्जेक्ट्स मेरे पास है और उसको n ऑब्जेक्ट्स मेरे पास है, उसको r प्लेस पे अरेंज करना है, तो इसका ये फॉर्मेट होगा n-1 n-2। सारे वेज को क्या करना होगा? सारे वेज को क्या करना होगा? मल्टीप्लिकेशन रूल। तो आपको n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट n-r+1 ये करना होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? यस। तो सारे तरीके को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सारा वेस मिल जाएगा। यही काम तो अभी तक कर रहे थे हम लोग, यही काम तो कर रहे थे। अब हम लोग इसके फॉर्मूले का रूप देना चाहते हैं बच्चे, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 और n-r+1। अब अपने मन से हम लोग n-r, इससे एक कम n-r-1 और इससे एक कम घटते घटते 1 तक अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिए और अपने मन से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फॉर्मूला पे सेट करने के लिए। n-r-1 इतना चीज तो था ही मेरे पास, इस चीज से मैंने मल्टीप्लाई किया तो इस चीज से हमको डिवाइड भी करना होगा, इस चीज से हमको डिवाइड भी करना होगा। तो n-r:1। अब n से 1 तक का जो प्रोडक्ट होता है, n से जो 1 तक का जो प्रोडक्ट होता है उसी को तो बोलते हैं बच्चों फैक्टोरियल n। और n-r से जो 1 तक का प्रोडक्ट है इसको बोलेंगे फैक्टोरियल n-r। और इसी को हम लोग एक सिंबल दे देंगे बच्चे, p n और यहाँ r, उसको पढ़ेंगे परमुटेशन। p स्टैंड्स फॉर परमुटेशन और इसको बोलेंगे नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। मतलब n थिंग्स में r को लेके अरेंजमेंट करना है, परमुटेशन करना है, तो उसका एक फॉर्मूला आ गया npr का। लेकिन नंबर ऑफ वेज का सवाल हम लोग बिना ये फॉर्मूला यूज किए भी बना सकते हैं।
आर हमेशा छोटा होगा एन से, आर हमेशा छोटा होगा, एन थिंग्स में से आर को लेके परमुटेशन करना है तो आर हमेशा छोटा या बराबर होगा। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा और आर बिलोंग्स टू होल नंबर होगा। तो यहां से हम लोगों ने एनपीआर का एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, एनपीआर इज नथिंग बट फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल जीरो, क्या? फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 0 कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 0 1 होता है, n में से n को लेके परमुटेशन करेंगे तो n फैक्टोरियल और n माइनस n 0 हो जाएगा और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। फैक्टोरियल नेगेटिव का डिफाइन नहीं होता है, फैक्टोरियल फ्रैक्शन का डिफाइन नहीं होता है, फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ होल नंबर का डिफाइंड होता है। तो 1 का भी फैक्टोरियल 1 होता है ना, और 0 का भी फैक्टोरियल 1 होता है, जैसे स्पेशल केस है ना। यहीं से आपका आया है कि 0 का भी फैक्टोरियल 1 होता है। और किसी दूसरे नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो 5 का, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे और एक एक का डिक्रीमेंट करेंगे और 1 तक जाएंगे। सब प्रोडक्ट तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो प्रोडक्ट आएगा इसी को हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 120। और कोई बोल दे हाफ का फैक्टोरियल तो क्या बोलिएगा? नॉट डिफरेंट, नॉट डिफरेंट। फैक्टोरियल नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन का डिफाइंड नहीं होता है। -2 का फैक्टोरियल ये आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। फैक्टोरियल नाम की चीज जो होता है वो सिर्फ होल नंबर के लिए वैलिड है, होल नंबर के लिए वैलिड है। जैसे मुझे निकालना है 5p2, तो 5p2 निकालने के लिए इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे फैक्टोरियल 5 और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 5 - 2 3। ठीक है। और हमेशा फैक्टोरियल में बड़े वाले नंबर को ब्रेक करते हैं, बड़े वाले नंबर को, जैसे 5 को ब्रेक करेंगे तो 5 को ब्रेक करना है मतलब 5 से घटते घटते 1 तक जाना है। तो 5 इंटू 4 और इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन नीचे मुझे 3 दिखाई दिया, तो जहां आपको बीच में रुकना होगा तो आप वहां फैक्टोरियल लगा के रुक सकते हैं। फैक्टोरियल का प्रॉपर्टी है कि जहां से स्टार्ट करेंगे घटते 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 हमको सारे 1 तक के नंबर को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यदि हमको बीच में रुकना है, हमको 3 पर ही क्यों रुकना था? क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 3 था, ये फैक्टोरियल 3 क्या करेगा? कैंसिल आउट कर जाएगा। तो 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा बच्चे? 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये बात चमक रहा है? यस, क्लियर है? फैक्टोरियल क्या है? हाँ, तो यहाँ से हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया, लेकिन हम विदाउट यूजिंग दिस फार्मूला भी बना सकते हैं। बस ये सिंबल जानना है कि सिंबल होता क्या है और इसका फार्मूला जानना है दूसरे प्रॉब्लम। लेकिन नंबर ऑफ वेज का सवाल हम विदाउट यूजिंग एनपीआर भी बना सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ फिडलिंग वैकेंट प्लेस से। तो जैसे कि आप देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है कि इन्हें ट्रेन 3 सीट्स आर वैकेंट, देन हाउ मेनी वेज कैन 5 पैसेंजर सीट। तो पहले हम लोग जो पढ़े हैं कंसेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेस, उससे बनाते हैं, क्योंकि हमने जो एनपीआर का जो फॉर्मूला डिराइव किया है उसको भी तो कंसेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेस से ही बनाया है, डिराइव किया है ना। तो मेरे पास 3 सीट है, 3 सीट है और पैसेंजर कितना है? 5। तो पहला सीट पर कितना ऑप्शन है बैठने का? 5 है। एक पैसेंजर बैठ गया 4, फिर एक बैठ गया 3, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 60 वेज होगा, 60 तरीके से बैठ सकते हैं। अब बोलेंगे सर अभी जो हम लोग फार्मूला डिराइव किए उससे बनाते हैं, बोलेंगे ठीक है। तो 5 पैसेंजर हैं और 3 सीट पे बैठना है, n थिंग्स में से r को लेके परमुटेशन करना है, तो उसका फार्मूला होता है npr। तो ये हो जाएगा 5p3। तो 5p3 कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r 2। अभी मैंने पढ़ाया कि कैंसिलेशन कैसे करते हैं, ये एग्जांपल मैंने दिया। तो पहले हम 5 को ब्रेक करेंगे, बड़े वाले नंबर को ब्रेक करते हैं, हमेशा फैक्टोरियल में बड़े वाले को ब्रेक करते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 पे रुक जाएंगे, ब्रेक लगा लेंगे, बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट, है ना। और यहां से भी आपका आंसर डायरेक्ट 60 आ गया। तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि आप फार्मूला यूज कर सकते हैं
या कंसेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेस से बना सकते हैं। ज्यादा अच्छा हमको लगता है कंसेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेस। इस सवाल को मैंने दोनों मेथड से बनाया, ठीक है, समझ गया। और एनपीआर फॉर्मूला तब यूज होता है जब, ये दिमाग में बैठा लीजिए, जब आपका विदाउट रिपीटेशन का केस हो, विदाउट रिपीटेशन का केस हो। रिपीटेशन अलाउड होगा तो फिर n इंटू एन माइनस वन नहीं हो सकता है, वहां पर n इंटू एन इंटू एन इंटू एन करना होगा, है ना, क्योंकि आप उस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ लिए, एनपीआर। एनपीआर का डेरिवेशन भी देखें, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में भी रखना है। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ ओनली ऑड डिजिट्स, विदाउट रिपीटेशन का केस है। तो ऑड डिजिट्स मेरे पास कौन कौन होता है बच्चे? 0 इवन होता है, 1 2 3 4 5 7 और 9। मेरे पास 10 नंबर है ना, 10 डिजिट्स है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑड डिजिट्स लेना है मतलब 5 1 3 5 7 9 लेना है, और 3 डिजिट का नंबर बनाना है। इसमें देखिए 0 नहीं है, तो परमुटेशन वाला फॉर्मूला बहुत रेयर यूज करेंगे हम लोग, कंसेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेस से ही बनाएंगे, है ना। तो समझिएगा इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ आपके पास कितना थिंग्स है? 5, और कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3, तो आ जाएगा 5p3, और 5p3 का वैल्यू अभी हम लोग ऊपर कैलकुलेट किए, कितना आया बच्चे? 60 आया, 60 आया। तो यहाँ से भी आंसर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। नेक्स्ट, आसान लगा। हाउ मेनी 4 letters word can be created using the letter of the word algorithm? एल्गोरिदम नाम सुने हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह में आता है एल्गोरिदम। Yes. और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, तो ऐसा नहीं कि वर्ड्स का मीनिंग ही निकले, वर्ड्स का कुछ मीनिंग हो सकता है, मीनिंगलेस भी हो सकता है ना। तो कितना भी वर्ड्स बनेगा वो बना देना है, उसका मीनिंग हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है आपको। हाउ मेनी का सवाल है, कितना हो सकता है 4 लेटर वर्ड्स। आपके पास कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास 9 है, और 9 में से 4 का बनाना है, तो 9p4। डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, नहीं तो आप यूज कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेस। 9p4 कैसे लिखे समझ में आ गया? 9 थिंग्स है और 4 प्लेस पे उसको भरना है, 4 डिजिट का संख्या बनाना है। अब 9p4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपको क्लियर है, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4। कभी कभी आंसर बहुत बड़ा जब आंसर होगा तो आपको इस फॉर्मेट में ही छोड़ देगा, परमुटेशन के ही फॉर्म में, पी के फॉर्म में ही छोड़ देगा। कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कीजिए, यहाँ पे थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 पे रुक गए, बाई फैक्टोरियल 4। जब बहुत लंबा कैलकुलेशन हो टिपिकल, तो ऑप्शन में जो देगा वो सिंपल पी के फॉर्म में दे देगा। तो 9p4 भी छोड़ सकते हैं, 9p4 भी आप छोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, इस तरह का सवाल आता है जैसे कि आपका है n-1 pr, समझेंगे n-1 pr। सिंबल पहले समझना है, सिंबल का मतलब क्या है, r और n-1 pr-1 इक्वल टू व्हाट, ये दोनों को ऐड करना है और इसका वैल्यू क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। तो बच्चे करेंगे क्या, n-1 pr और r इंटू n-1 pr-1, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सिंपल इसको लेके बढ़ जाइए, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, फैक्टोरियल n, यहां पर जो है इसका फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय दोनों फैक्टोरियल का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस।
है ना। तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी n माइनस 1 माइनस आर। ये स्टेप समझ में आ रहा है। यस सर। NPR फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, n माइनस आर ये दोनों को घटा देना है, प्लस इस r को छोड़ देना है, r को छोड़ देना है। और यहां पे क्या करेंगे बच्चे, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। तो n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1, तो ये कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा n माइनस आर। ये स्टेप समझ में आ रहा है, ये स्टेप समझ में आ रहा है। अब ध्यान यस। दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब फैक्टोरियल n माइनस 1 ऊपर भी है और यहां भी है, तो ये दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। तो ये तो दोनों कॉमन आ रहा है। अब इसमें और इसमें बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा कौन है, एक है n माइनस आर माइनस 1 और एक है n माइनस आर, तो ये बड़ा है। और फैक्टोरियल का प्रॉपर्टी है कि आपको जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वहां से स्टार्ट कीजिए और एक एक का डिक्रीमेंट कीजिए, n माइनस 1, और आपको n माइनस 2 पे रुकना है तो आप फैक्टोरियल लगा के रुक जाइए। आपको n माइनस 1, n माइनस 2 और आपको n माइनस 3 पे रुकना है तो आप यहाँ पे फैक्टोरियल लगा के रुक सकते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द। हमको जाना था कहां तक बच्चे, घटते 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 कहां तक जाना है, घटते घटते हमको 1 तक जाना है, लेकिन बीच में कहीं रुकना हो तो वहां पे फैक्टोरियल लगा के रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। तो ये दोनों में ये तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन अब हमको इसको काम तमाम करना है। तो फैक्टोरियल n माइनस 1 और बड़े वाले को तोड़ते हैं, ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, तो इसको लिखेंगे n माइनस आर माइनस 1, इसको कहेंगे, अभी रुकिए। और ये r और ये तो ठीक है, दोनों सेम ही है। और यहां पर ये नंबर n माइनस आर और n माइनस आर में 1 घटाएंगे तो आएगा n माइनस आर माइनस 1। और यहीं पे हम क्यों रुक रहे हैं, क्योंकि ये और ये कॉमन होके बाहर चला जाएगा। ये स्टेप चमका। फैक्टोरियल में हमेशा बड़े नंबर को तोड़ना है और एक एक का डिक्रीमेंट करना है, एक एक का डिक्रीमेंट करना है। और जहां पे रुकना है, घटते 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 1 तक जाना है, लेकिन बीच में कहीं रुकना है तो फैक्टोरियल लगा करके रुक जाएंगे। अब ये दोनों कॉमन ले लीजिए, फैक्टोरियल n माइनस 1 और नीचे फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 1 प्लस आर बाई n माइनस आर। स्टेप समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 और नीचे फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1, और यहां जाएगा मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस आर बाई n माइनस आर। ये r से उड़ा दीजिए। क्लियर है यहाँ तक। बस एक स्टेप और लिखेंगे और इसका आंसर रेडी हो जाएगा। सर n माइनस आर n माइनस आर प्लस आर और नीचे आया है n माइनस आर। नो सर, कॉमन जो कॉमन लिए n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये पूरा बाहर आ गया, तो यहां बचा 1 और यहां बचा r बाई n माइनस आर, r बाई n माइनस आर। समझा। अब ध्यान दीजिए, n माइनस 1 का फैक्टोरियल और यहां पे आ जाएगा n माइनस आर इंटू n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस माइनस 1 है, यही गड़बड़ हो रहा था, माइनस ये गड़बड़। अब ध्यान दीजिए, n और n माइनस 1 जब ये दोनों क्लब करेगा तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल n, और ये दोनों जब क्लब करेगा तो बन जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर, है ना, फैक्टोरियल n माइनस आर। अब फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर क्या होता है, npr।
तो इनडायरेक्टली ये NPR था, ये जो पूरी क्वांटिटी था वो NPR के बराबर था, पूरा जो क्वांटिटी था वो NPR के बराबर था। क्लियर है? यस सर। इस तरह से मेन कॉन्सेप्ट यही है कि NPR का फॉर्मूला यूज करना है और धीरे धीरे उसको ब्रेक करना है, और बड़े वाले नंबर को हमेशा ब्रेक करते हैं। अब n में से n को लेना है, अभी तक हम लोग n में से r को ले रहे थे, तो n में से r को जब लेते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है NPR। लेकिन अब n थिंग्स में से हम n थिंग्स को ले लें तो हेडिंग बनाइएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। n में से n को ही लेना है, सारे को लेना है। तो जो NPR का फॉर्मूला है n में से r को लेने का, वो होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। अब जो मेरा r है वो n के बराबर हो गया, मतलब n में से अब n को लेना है, तो ये सिंबल बन जाएगा NPN, और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1, तो यहां से आपका NPN का फॉर्मूला आ जाएगा फैक्टोरियल n। अब यहाँ पे थोड़ा ये यूज करना ज्यादा आसान होगा। अब यहाँ पे हम लोग वैकेंट स्पेस से बनाएंगे तो लेंदी होगा, लेकिन यहाँ पे n में से आपको n को लेके अरेंज करना है। डिस्टिंक्ट बार बार बोल रहे हैं कि सारा का सारा ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कुछ आइडेंटिकल्स भी हो जाएगा, तो कुछ आइडेंटिकल्स होगा तो फिर वहां पे दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, जितना आइडेंटिकल होगा उसे डिवाइड करना होगा। तो n में से n ही चीज को लेके परमुटेशन करना है, तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चे फैक्टोरियल n। n में से n को लेके परमुटेशन करना है तो फैक्टोरियल n, जो NPR का जो फॉर्मूला डिराइव किए थे हम लोग, उसमें r की जगह कितना पुट कर दिए, उसमें r की जगह हमने n पुट कर दिया। तो n में से n को लेके परमुट करने का फॉर्मूला होता है NPN का फैक्टोरियल n। समझ गया? यस सर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो अभी एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया NPN का फैक्टोरियल n। फॉर्मूला यहाँ पे छोटा छोटा होता है, यूज यहाँ पे करने समझना है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली। देखिए सारा डिस्टिंक्ट है, इसमें कुछ आइडेंटिकल हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। आइडेंटिकल वर्ड्स में कि ए दो बार आ जाएगा तो फिर आपका कुछ रिड्यूस हो जाएगा, उतना नहीं बन पाएगा, वो देखेंगे आगे। तो दिल्ली में 5 लेटर है ना, और आपको ऑल द लेटर्स को यूज करके बनाना है, मतलब 5 में से 5 को लेके बनाना है, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ वेज, इसका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5। 5 में से 5 को लेके अरेंजमेंट करना है, परमुटेशन करना है, तो उसका तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है 120। लेकिन सारा का सारा डिफरेंट होना चाहिए, आइडेंटिकल होगा तो फिर डिवाइड करना होता है, तो अलग फॉर्मूला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, how many numbers of 5 digits can be formed from the numbers 20537 when repetition of digit is not allowed? रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो समझिएगा। तो इसको बनाने का हम तो सबसे आसान तरीका कहते हैं कि आपका वैकेंट स्पेस से बनाइए, वैकेंट स्पेस से बनाइए। लेकिन हम लोग NPR फॉर्मूला पढ़े हैं तो उससे भी देखते हैं, 2 तरीका से आपको बताते हैं, मेथड 1 और मेथड 2। 5 डिजिट का नंबर बनाना है 20537। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर बनाना है और 5 मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो क्या हम फैक्टोरियल 5 कर दें? क्या फैक्टोरियल 5 कर दें? yes. नहीं कर सकते हैं ना, 0 है, yes, yes. 0 परेशान करता है, 0 यहाँ हो गया तो बर्बाद हो जाएगा, फिर वो 5 डिजिट का नहीं होगा। 0 का अलावा होता तो फैक्टोरियल 5 बोलते हैं और आगे बढ़ जाते। तो यहाँ पे
हम लोग देखते हैं बच्चे कि टोटल कितना नंबर बन सकता है। टोटल जीरो भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 5 डिजिट का तो नहीं होगा। तो टोटल कितना बनेगा? फैक्टोरियल 5। 5 में से 5 को बनाने का तरीका फैक्टोरियल 5। ये मेथड हम प्रेफर नहीं करते हैं, ये सिखा रहे हैं, सीखिए। हम लोग वैकेंट स्पेस से बनाएंगे। अब माइनस कर देते हैं। अब हमने जीरो को यहाँ पे फिक्स कर दिया, जीरो तुम यही रहो, इधर उधर मत जाना। तो अब बचा 2 5 3 7, 4 लोगों को 4 प्लेस में बैठाना है, तो इसका तरीका होगा फैक्टोरियल 4। तो टोटल बना फैक्टोरियल 5, उसमें से फैक्टोरियल 4 घटा देंगे तो आपका नंबर, रिक्वायर्ड नंबर बन जाएगा। इस केस में टोटल बना, टोटल में से इस केस में नहीं बनने वाला को घटा देंगे तो कितना बन रहा है 5 डिजिट का नंबर वो बन जाएगा, है ना। फैक्टोरियल 5 इज 120 और फैक्टोरियल 4 इज 24, तो ये आपका आ जाएगा 96। तो एक तरीका ये है, लेकिन ये दिमाग में नहीं करना चाहिए, इसमें गलती होने का चांसेस है, थोड़ा बहुत मिस्टेक कर गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का वही अपना पुराना तरीका, तो ये फॉर्मूला है, लेकिन इसको यूज करने से ऐसे बनेगा। लेकिन इससे ज्यादा बेनिफिट किसमें हमको लगता है? हमको लगता है कि कंसेप्ट ऑफ फिलिंग ब्रैकेट स्पेस 1 2 3 4 5 प्लेस को भरना है। तो 5 प्लेस को भरना है, तो रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स कौन है? ये है, और कोई कंडीशन नहीं है, इवन वगैरह बनाना, ऑड बनाना, सब कुछ कंडीशन नहीं है। तो 5 प्लेस को भरने का यहाँ पे तो जीरो हो नहीं सकता है, तो 1 2 3 4, इसको भरने का तरीका कितना? 4। लेकिन इसको भरने का तरीका कितना? इसको भी भरने का तरीका 4 ही, क्योंकि मान ली 2 डाल दिए तो 1 2 3 4। अब इसको भरने का तरीका 3, इसको भरने का तरीका 2 और इसको भरने का तरीका 1, और सारे तरीके को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा बच्चे? 96। तो ये ज्यादा आसान होता है, इसको समझना। इसमें कंफ्यूजन, इसमें हमने क्या किया, इसमें को फिर से समझते हैं। इसमें हम लोगों ने जीरो भी इंक्लूड होकर के टोटल जितना नंबर बना वो कैलकुलेट करेंगे। अब हमने जब जीरो को यहाँ फिक्स कर दिया तो 24 नंबर ऐसा बनेगा जिसमें यहाँ पे जीरो होगा, 24 नंबर ऐसा बनेगा जिसमें जीरो होगा फैक्टोरियल 4, उसको फिर माइनस कर दिए तो ये आ गया। ये एक तरीका होता है मेरे बच्चे। तो ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी सवाल का लेवल है वो करेंगे, तो धीरे धीरे इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आया समझ में भाई? वो यस, ओके, आज इतना।